आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन देने की तैयारी में जुट गई सरकार। इस साल आंगनबाड़ी बहनों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कि अब सरकार आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अब सरकार आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। तो क्या है पूरी खबर की सच्चाई, किस राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है, कितना सरकार पेंशन देना चाहती है, कब तक इसके लागू होने की संभावना है, जानेंगे पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। इसके साथ में एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी शुरुआत कर दी गई है। तो वहां पर कौन कौन सी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरी हैं, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अब आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। तो सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने के बाद क्या क्या बदलाव हो जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में, क्या क्या नई सुविधाएं देखने को मिलेंगी आंगनबाड़ी केंद्रों में, इसके विषय में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी आप देख पा रहे होंगे कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की तैयारी, यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को सरकार पेंशन देना चाहती है। इसको लेकर यहां पर खबर प्रकाशित की गई है। क्या है पूरी सच्चाई, ये तो खबर को पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी राज्यों की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, सहायिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं, वो सभी लोग जो है इस खबर को पूरा जरूर देख लें, भले ही खबर किसी एक राज्य से आ रही है। आपको बता दें यह खबर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, यानी कि उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह अच्छी खबर है। और अगर एक राज्य में ऐसा कुछ हो गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर प्रावधान किए जाएंगे। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को पूरा जरूर देख लें। आइए देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है कि मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। और मेन खबर आपने देख ली हेडलाइन कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की तैयारी सरकार कर रही है। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं। लिखा गया है उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो है पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है, यानी कि ये बड़ी खबर है कि हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन देने का प्रावधान है। यानी कि जब आंगनबाड़ी बहनें रिटायर होंगी तो उनको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। आगे लिखा गया है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अभी तक इसको लेकर प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, पहले इसका प्रस्ताव तैयार होगा, उसके बाद इसको मंजूरी दी जाएगी वित्त विभाग से, उसके बाद इसको कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से अगर सरकार की मंशा है तो उसको पास भी करा लिया जाएगा। यानी कि इसको लेकर लंबा प्रोसेस हो सकता है ये पूरा साल ही बीत जाए। लेकिन अगर सरकार की ये सच में मंशा है तो निश्चित रूप से इस साल के अंत में आप लोगों को एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। आगे लिखा गया है कि प्रदेश में अभी करीब 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्य कर रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। आगे लिखा गया है कि मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। यानी कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह पेंशन देने को प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया जाता है, उसको पास करा लिया जाता है, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूर से जरूर जो है वो महत्वपूर्ण कदम होगा। आगे लिखा गया है कि योजना के लिए प्रस्तुत किए गए हैं 3 प्रारूप। कौन कौन से 3 प्रारूप हैं कि पेंशन योजना के लिए बैठक में अफसरों ने 3 प्रस्ताव रखे हैं। कौन कौन से 3 प्रस्ताव हैं कि इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अंशदान मिलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा और तय किया जाएगा कि इसमें किसी भी एक योजना का चयन करके कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाए। यानी कि इन तीनों योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा और उनको हर महीने 3,000 रुपए तक का पेंशन देने का प्रावधान किया जाएगा। आगे लिखा गया है कि संभावना जताई जा रही है कि यदि राज्य सरकार पेंशन योजना लागू करती है तो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर 3,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। आगे और भी कई जानकारियां इसमें लिखी गई हैं, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। यहाँ पर मंत्री रेखा आर्या जी की तस्वीर देख सकते हैं। लिखा गया है कि नियमावली में देरी पर नाराजगी जताई है मंत्री ने।
बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक फाइनल नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनवाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। यानी कि यह भी कहा जा रहा है कि अगले कैबिनेट की बैठक से पहले ही प्रस्ताव तैयार किया जाए और जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को पास कराया जाए। यानी कि सरकार की मंशा लग रही है इस खबर को देखने के बाद कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए, उनको भी रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपये की पेंशन दी जाए। लिखा गया है कि कई प्रदेशों में लागू है पेंशन योजना। तो कौन कौन से प्रदेशों में पेंशन योजना लागू है, इसको लेकर देखते हैं। लिखा गया है कि कई प्रदेशों की राज्य सरकारों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रिटायरमेंट पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है। इसमें कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा शामिल है। यानी कि कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा की आंगनवाड़ी बहनों को जो है वो पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं कई प्रदेशों में रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त धनराशि भी दी जाती है। तो उत्तराखंड में भी रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए देने का विचार किया जा रहा है। यानी कि एक और बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने की भी तैयारी सरकार कर रही है। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, जल्द ही इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि 7,038 पदों के लिए 20,000 से अधिक आवेदन भी आ चुके हैं। आंगनबाड़ी में भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है उत्तराखंड में, जिसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिलहाल ये उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर जरूर है कि खबरों के माध्यम से ही सही ये बातें सामने निकल के आ रही है, क्योंकि खबरों में बातें ऐसे नहीं प्रकाशित कर दी जाती। कहीं ना कहीं से इनको सूचना मिली होगी, क्योंकि इनका लिंक जो होता है वो सरकार तक होता है, तो कहीं ना कहीं से बातें इन तक पहुंची होंगी, तभी जाकर ये खबरें प्रकाशित की गई हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए उत्तराखंड में ये अच्छी खबर है, खुशखबरी समझ सकते हैं इसको, कि जल्द इसी साल में हो सकता है आप लोगों के लिए ये खुशखबरी देखने को मिल जाए। फिलहाल इसमें साफ लिखा गया है कि अभी तक इसको लेकर प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, लेकिन बैठक हुई थी, बैठक में प्रस्ताव तैयार करने को लेकर जो है वो निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर के संबंध में जी न्यूज में भी एक खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगी पेंशन, सरकार 3,000 रुपए देने की तैयारी कर रही है। 9 जनवरी 2025 को देख सकते हैं यहाँ पर यह खबर प्रकाशित की गई है। इसी के साथ में हिंदुस्तान के दैनिक ई पेपर में भी खबर प्रकाशित की गई कि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन, धामी सरकार ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड की सरकार अब आंगनबाड़ी बहनों को जो है वो पेंशन स्कीम के तहत लाना चाहती है, उनको पेंशन देने की तैयारी कर रही है। क्योंकि तमाम न्यूज़पेपरों में ये खबरें प्रकाशित की गई हैं, तो निश्चित रूप से इस खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होगी। तो अगर सरकार इस पेंशन योजना को लागू कर देती है तो यह आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक राह खुल जाएगी कि कहीं की सरकार तो ये चीज कर रही है। जैसा कि इस खबर में बताया गया है कि केरल, इसके अलावा कर्नाटक और त्रिपुरा में आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन दिया भी जा रहा है। तो इन राज्यों से अगर कोई आंगनबाड़ी बहन या वीडियो देख रही है तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी जो है वो आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर पेंशन दिया जाता है तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी पहल होगी, इसकी सराहना की जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ की धामी सरकार और मंत्री रेखा आर्या की तारीफ की जानी चाहिए इसके लिए, इस पहल को लेकर। राजस्थान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के जयपुर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्य तो कराया जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से उनकी पहली मांग यही है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक कम से कम 18 से 20,000 रुपये का मानदेय दिया जाए। इसके अलावा दूसरी उनकी प्रमुख मांग यह है कि जो सरकार FRS सिस्टम लागू करना चाहती है, यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो पोषाहार बांटने को लेकर लागू करवाना चाहती है, उसको तत्काल रद्द किया जाए। इसके अलावा तमाम और भी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर उतर गई हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठ चुकी हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम हड़ताल से उठने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में बनाया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। तो सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में तब्दील होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, आइए इस पोस्टर के माध्यम से बताते हैं आपको। ऊपर देख सकते हैं लिखा गया है सक्षम आंगनबाड़ी और आगे लिखा गया है सक्षम आंगनबाड़ियों की परिवर्तनकारी शक्ति को जानें।
तो क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो पोषण वाटिका का निर्माण कराया जाएगा, यानी कि अब हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका होगी। इसके अलावा जल शोधन प्रणाली यानी कि प्योरीफाई के माध्यम से जल उनको दिया जाएगा, साफ पानी मिलेगा। इसके अलावा ईसीसी सामग्री यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो भी सामग्रियां होती हैं पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा बाल पेंटिंग होगी। इसके अलावा एलईडी टीवी और ऑडियो विजुअल भी होगा, यानी कि टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगी। बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था होगी। इस प्रकार की सामग्रियां भी होंगी। इसके अलावा वर्षा जल संचयन होगा, यानी कि पानी का जो बरसात में पानी बरसता है उसका किस प्रकार से संचय किया जाना चाहिए, उसको लेकर भी यहाँ चीज़ें विकसित की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद एक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो पाएगा।